गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, ऋषि सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। रतलाम के एक सोशल मीडिया पर शुरू हुई प्रेम कहानी शादी हुई और बीमारी का पता चलते हुई खत्म। इस प्रेम कहानी की शुरुआत सन 2022 में सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्रेम में बदल गई और 6 महीने के इस दोस्ती और प्रेम के बाद पति आकाश जाट और पत्नी बनी साक्षी नकुम ने 20 नवंबर 2022 को इंदौर के आर्य समाज मंदिर में शादी की। शुरुआत में परिवार ने विरोध किया, लेकिन बाद में वे मान गए। फिर 13 दिसंबर तक दोनों की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ रतलाम में दोबारा हुई। अब इस प्रेम कहानी की शादी में ठीक 4 महीने नया मोड़ आया। पत्नी को पति की गंभीर बीमारी कैंसर का पता चला तो पत्नी ने उसका साथ छोड़ने का फैसला कर लिया। वहीं पति आकाश का कहना है कि कैंसर का पता चलते ही साक्षी का व्यवहार पूरी तरह से बदला सा लगने लगा। उसने गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति का साथ देने की बजाय दूरी बना ली और बोली कि तुम तो कल मर जाओगे, मेरा क्या होगा। आकाश के साथ पत्नी ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इधर आकाश जब अपनी गंभीर बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था, तभी पत्नी साक्षी ने रतलाम की महिला थाना पहुंचकर पति के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत दर्ज कराई। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट पेश करने पर पुलिस ने आकाश पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद भी पत्नी साक्षी को पति और उसकी गंभीर बीमारी पर तरस नहीं आया और पत्नी साक्षी ने फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दायर कर दी। वहीं तलाक का मामला भी कोर्ट में चल रहा था और दोनों कानूनी रूप से पति पत्नी थे। इसी बीच 10 जून 2024 को साक्षी ने छतरपुर के एक युवक से दूसरी शादी कर ली। जब बीमारी से जूझ रहे आकाश को जानकारी मिली तो उसने सबूत जुटाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं 18 अप्रैल 2026 को फैमिली कोर्ट ने पत्नी साक्षी की तलाक की अर्जी को पूरी तरह खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पत्नी ने दावा किया था कि उसे अप्रैल 2023 में घर से निकाल दिया गया था, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार नवंबर 2023 में वो अपने पिता के साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने शादी का सर्टिफिकेट साइन करने गई थी। वहीं कोर्ट ने माना कि जब पति कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहा हो तो उसे प्रताड़ित करने या घर से निकालने के आरोप परिस्थिति से मेल नहीं खाते। बार बार कोर्ट से समन भेजने के बावजूद भी पेश नहीं हुई साक्षी। पहली शादी के रहते हुए पत्नी द्वारा दूसरी शादी करने पर आकाश ने अपने वकील रजनीश शर्मा के माध्यम से JMFC कोर्ट में आपराधिक परिवाद दायर किया। कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर पत्नी साक्षी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 82 एक बिना तलाक दूसरी शादी करने के तहत केस दर्ज किया। वहीं कोर्ट के द्वारा पत्नी साक्षी को बार बार समन भेजने बावजूद भी साक्षी पेश नहीं हुई तो लगातार अनुपस्थित होने के कारण कोर्ट द्वारा पत्नी साक्षी के खिलाफ 25 जुलाई 2026 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। जी, क्या कुछ रहा आपकी शादी के बाद, किस तरह का बिहेव रहा, तलाक के लिए अर्जी भी दे दी आपके खिलाफ, क्या घटनाक्रम रहा? मेरी शादी हुई थी 2022 में, सितंबर में लव मैरिज करी थी। उसके बाद भी मेरे को अप्रैल में 2023 में मुझे कैंसर हुआ। उसके बाद उसका बिहेवियर चेंज हो गया था और बोलती तुम्हारा कैंसर हो गया, मेरा क्या होगा आगे साले साल। तो उसमें क्या उन्होंने छोड़ के चले गए, तलाक का केस लगा? छोड़ के चली गई थी, मैं तलाक का केस फाइल करा था तो केस भी खारिज हो गया, कोर्ट ने खारिज कर दिया। कुछ मैसेज भी किए थे आपको कि मैं क्या करूँगी, कैंसर होगा, मेरा जीवन क्या आगे तुम्हारे साथ में ऐसा। अभी क्या खारिज हो गया केस? केस खारिज हो गया है और उसने दूसरी शादी कर ली है छतरपुर के लड़के से। तलाक के बगैर? लड़की है। तलाक के बगैर? हाँ, उसकी एक लड़की है। उस शादी को कितना टाइम हो गया? उस शादी को 2 साल हो गया। अभी आप क्या करेंगे? अगेंस्ट में केस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? केस लगा रखा है, अभी 25 को उसका गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका, 25 तारीख को। आपका नाम बता दो। आकाश जाट। ये मामला कुछ इस प्रकार था कि जो आकाश उसकी जो अभियुक्ता है उसके साथ उसको प्रेम संबंध हुए थे और प्रेम संबंध के बाद में दोनों ने जो है पहले तो लव मैरिज करी थी आर्य समाज में इंदौर में और उसके बाद में दोनों ने परिवार वालों की मर्जी से 13 दिसंबर 2022 को शादी करी थी।
शादी करने के लगभग 4 माह के बाद 10 अप्रैल 2023 को आकाश को सांस की नली का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसके कुछ समय पश्चात जो अभियुक्त है वो उसको ये कहता है कि तुम्हारा जीवन का शेष है और तुम मर जाओगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, ऐसा करके वो उसको छोड़कर चली गई। छोड़कर जाने के बाद में आकाश को जानकारी हुई तो उसने जो है किसी अन्य व्यक्ति के साथ में विवाह कर लिया था। और जिस एक के संबंध में जो है आकाश को जो जानकारी हुई तो सारे जो है सबूतों के साथ में आकाश की तरफ से न्यायालय के अंदर एक परिवार पर प्रस्तुत किया गया था धारा 82 धारा 1 BNS के अंतर्गत, जिसमें आकाश और अन्य साक्ष्यों की साक्ष्य कराए जाने के पश्चात कोर्ट के द्वारा ये पाया गया कि प्रथम दृष्टया मामला जो है अभियुक्त के विरुद्ध बन रहा है। तो न्यायालय द्वारा धारा 82 1 BNS के अंतर्गत उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया और उसको नोटिस इश्यू किए गए। जब कई बार संबंध जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुई तो न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिसमें आगामी दिनांक 25 जुलाई में